विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्राइम साइंस क्लासेज में। इस अग्निवीर के नेक्स्ट सिलेबस में मैं आपका सबसे पहला चैप्टर लिया हूं, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बातें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं जानेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो सीधे सीधे इनसे उठा के पूछ दे जाते हैं। पहला हेडिंग है हमारा कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक इसका डेफिनेशन जानेंगे कि वे संख्याएं या जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का उपयोग गिनती में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी अनंत तक ये संख्याएं चली जाएंगी, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे तो आप उसका आंसर लगाएंगे 1। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से ही शुरू होती है गिनती हमारी, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें से कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि पूर्ण संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, इसमें कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को जोड़ लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी अगर हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते हैं और उसमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, यानी जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो शून्य होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के क्लासों में पूछे जाते हैं, अक्सर ये आपको जानना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पर इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों आते हैं। यानी एक पैटर्न में लिखा जाए तो शून्य से बड़ी संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, और शून्य से नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से सारे, यानी शून्य से सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं का जो सीरीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि सम संख्या क्या होती है, यानी इवन नंबर क्या होता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि वे संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। आपको छोटे क्लासों में पढ़ाया गया है कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण में जैसे 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है। ठीक है, इस तरह से 2 और 4 6 8 ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, जस्ट उसी का जस्ट अपोजिट है विषम संख्या, कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, यानी जिन संख्याएं को 2 से हम नहीं काट सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से न कटे वह विषम संख्या। अब 2 से कौन कौन सी संख्याएं नहीं करती, 1 भी नहीं करता, 3 नहीं करता है, 5 नहीं करता, 7 नहीं करता है, 9 11 13 15 17 19 21, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। कभी कभी कुछ संख्या दे देगी और कहेगा इसमें से विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, या सम संख्याओं को छांटिए, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये भी बेस्ट कंटेंट है। पूछा जाता है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो केवल अपने से कटे और 1 से कटे, यानी एक और वही संख्या खुद से कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 फिर 3 फिर 5 7 11 13 17, इस तरह से ऐसी संख्या जो केवल अपने से कटती हो, ध्यान दीजिएगा, केवल अपने से कटती हो और 1 से कटती हो। तो ये वाली संख्या 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, ये वाली संख्या 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, ये वाली संख्या 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। इसमें 9 नहीं दिया है, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ऐसी संख्या नहीं। ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए और अपने से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहे 2 एकमात्र सम
अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र सम भी है और अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फंसा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उनसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 2, 6, 8, 10, 9, 10, यानी इनके दो से अधिक खंड हो सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड हो सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। और लास्ट कह रहा है हमारा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो दो संख्याएं जिनका HCF यानी HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 8 और 15, ठीक है। तो बच्चे इन सारे कंटेंट को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपने समझ लिया होगा। अब इन टॉपिकों पे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आते हैं, आइए उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, देखिए अभी जो हमने पहला टॉपिक बताया उस पे पहला प्रश्न आया गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ये आपसे बताया गया है कि नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती करने में करते हैं हम लोग वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए ये दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, लेकिन इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी अगर हम सम्मिलित कर ले तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सम संख्या है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम संख्या कौन सी है। तो आप जानते हैं सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हो। जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 15 2 से नहीं कटेगा, 17 भी 2 से नहीं कटेगा, 19 भी 2 से नहीं कटेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18। 18 2 से कट जाएगा, ठीक है, इसलिए 18 सम संख्या हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विषम संख्या है, ये पूछा जाता है। विषम संख्या कौन सी है, तो अभी हमने बताया कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्या कहलाती है। तो 2 से 20 तो कट जाएगा, सम संख्या है। 32 भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, यानी 45 नहीं कटेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45। सी फॉर नहीं, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं और खुद से कटती हो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप 9 देख रहे हैं, 9 तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, यानी 1 से 3 से 9 से। 21 भी 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, नहीं 7 से कटेगा, 7 तरीके 21, 7 से भी कट जाएगा। तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। और 27 भी 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। लेकिन हमारा 29 जो है किसी से नहीं कटेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 29। 29 आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 किस प्रकार की संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये फंसा देता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं कि 2 किस प्रकार की संख्या है। तो 2 जो है हमारा सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम और अभाज्य दोनों, ये आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा हमारा, सम संख्या भी हो जाएगा और अभाज्य संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या है, निम्न में से कौन सी संयुक्त यानी संयुक्त संख्या हो जाएगी। 7 तो हमारा नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 हमारा संयुक्त संख्या हो जाएगी, ठीक है। 15 हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड नंबर हो जाएगा, संयुक्त संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक के बीच कितनी आवाज देगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए फंसाएंगे। 1 से 10 तक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 और 10 के बीच में, ठीक है। जब भी 1 और 10 के बीच में कहे तो बस इसी बीच की संख्याओं को देखनी है। तो इतनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हो और अपने से ही कटती हो। तो इसमें 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 1 2 और से भी कटेगा। 5 हो जाएगा और हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई बच्चे,
एक माने 2 एक संख्या हो गई, 1 प्लस 5 एक ये भी हो गया, और प्लस 7 एक ये भी हो गया, और प्लस 1 5 7 7 हो गया। यानी टोटल 4 संख्या हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से करके आप देख लेंगे तो फिर, क्योंकि 4 हमारा अभाज्य नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं, 8 भी अभाज्य नहीं, 9 भी, सब भाज्य। भाज्य माने जो किसी से कट जाती हो, जो किसी से न कटती हो अभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है? ठीक है, निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या? तो मैं बताया था 0 से लेकर के धनात्मक जितनी भी पूर्णांक संख्या और 0 से लेकर के ऋणात्मक जितनी भी पूर्णांक संख्या है, तो आप देख रहे हैं -5 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या इस तरह से हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10वां क्वेश्चन है, 8 और 15 किस प्रकार की संख्याएं हैं? 8 और 15 तो इंपॉर्टेंट है। 8 और 15 किस प्रकार की संख्याएं हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर लेंगे। बच्चे कंफ्यूज होकर के गलती नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम चलता रहता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम, तो बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी गलत मार करके चले आते हैं। ठीक है, इसलिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से करेंगे तो सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो बच्चे ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल एग्जाम अग्निवीर में पूछे जाते हैं और ग्रुप डी और यूपीपी में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का आंसर आप करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए और अपना कमेंट दीजिए। ठीक है, और हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़िए जो 8 बजे से चल रहा है। ठीक है, रोज सुबह, तो आप सभी लोग ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।